महेश्वर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर के गेट पर 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंडी के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। इससे मंडी का काम तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही किसानों को भी अपनी उपजों को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। मंडी प्रांगण के अंदर आने वाले माल को लाइसेंस धारियों और गला से जो आय होती है उसी से मंडी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों का वेतन बनता है। लेकिन अब मंडी एक्ट लागू होने से किसानों का माल सीधे बाजार में उतारा जाएगा। इससे समिति में पदस्थ कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस एक्ट को निरस्त करने के लिए अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उन्होंने शासन से मांग की है कि समिति के कर्मचारियों का वेतन भत्ता सुनिश्चित किया जाए और राज्य शासन के कर्मचारी घोषित किए जाए। सहायक सचिव प्रियंका चौहान अपने 7 माह के बेटे मोक्ष को गोद में लेकर धरने पर बैठी हुई थी। उनका कहना था कि हमें हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। जब तक राज्य शासन के कर्मचारी घोषित नहीं किए जाएंगे, हमें वेतन भत्ते राज्य शासन के अंतर्गत नहीं मिलेंगे। हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे, हम मंडी के भरोसे कब तक रहेंगे। और अब तो यहाँ पर सभी कार्य बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसान उपज बेचने के लिए आएंगे ही नहीं, तो हमें वेतन कहाँ से मिलेगा। हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। सहायक ग्रेड 3 रिंकी डामोर अपने 1.5 साल के बेटे अधिराज को लेकर धरने पर बैठी हुई थी। बड़वाह से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। शासन ने मॉडल एक्ट लागू किया है, उसके अंतर्गत व्यापारियों को बाहर मंडी शुल्क से छूट दी है व्यापार पे, और मंडियों में मंडी शुल्क लागू है ना। उसके अंतर्गत ये होगा कि व्यापारी बाहर ही व्यापार करेंगे। वो अंदर क्यों आएंगे? जब उनको छूट मिली है। वो अंदर नहीं आएंगे तो मंडियों में मंडी शुल्क जो लगा हुआ है शासन द्वारा वो प्राप्त नहीं होगा। उससे कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और उत्पन्न हो जाएगी नहीं, हो गई, क्योंकि कई मंडियों में विगत 2 महीने से वेतन नहीं मिला है इस प्रणाली के अंतर्गत। और हमारी मंडी में भी अगले माह से वेतन मिलना बंद हो जाएगा। तो कर्मचारियों के जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करी है 3 सितंबर से। आपकी क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए? हमारी बस एक ही मांगे है कि हमारे जितने भी कर्मचारी मंडी बोर्ड, मंडी समिति के, इनका वेतन भत्ता सुनिश्चित किया जाए शासन द्वारा, और राज्य शासन में हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित किया। ये हड़ताल 3 सितंबर से चल रही है। आज इस हड़ताल को लेकर क्या किया गया है? आज यहाँ पर हमारे संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। अच्छा, और इस हड़ताल में कौन कौन शामिल है? इसमें हमारे मंडी बोर्ड के सारे कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित है। मंडी समिति का अमला है, टेक्निकल विभाग का अमला है, और आंचलिक कार्यालय, बोर्ड कार्यालय, सारे कर्मचारी उपस्थित हैं। और ये कब तक ये हड़ताल चलेगी? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा और लिखित में हमको आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके अंतर्गत सारे हिमाल तुलाउटी भी हमारे साथ सम्मिलित हैं। इस हड़ताल के कारण किस तरह के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं मंडी के? मंडी में तो सारे प्रकार के, जैसे अब सब्जी मंडियाँ सारी बंद है, जिससे मतलब उपभोक्ताओं को, आम जनता को परेशानी हो रही है। अन्य प्रकार की जितनी भी मंडियों में कार्य संचालित हो रहे हैं वो सारे प्रभावित हैं। के भविष्य की चिंता है ना। जब तक हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित नहीं करे, हमारे वेतन भत्ते राज्य शासन के अंतर्गत नहीं आए, हम मंडी के भरोसे कैसे रह सकते हैं? जब ये यहाँ पे सारा बाहर कर रहे हैं, मंडी का जो भी है क्रियाकलाप वो बाहर कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आएंगे ही नहीं किसान बेचने के लिए ऊपर, तो फिर हम लोगों को कहाँ से वेतन मिलेगा? राज्य शासन के कर्मचारी हम लोगों को घोषित कर दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य भी सुनिश्चित। आपका क्या नाम है? प्रियंका चौहान। किस पद पर हैं? सहायक ये 7 महीने का है। क्या नाम है इसका? मोक्ष। नुकसान है तो हमारे किसान भाइयों को है। किसान भाइयों का नुकसान ऐसा है कि अगर वो मंडी में माल लेके आता है, कृषि उपज लेके आता है, तो यहाँ एक उसकी कृषि उपज की स्पर्धा रहती है, जहाँ की हमारे व्यापारी 5-6 व्यापारी जो उसका माल खरीदते हैं तो उसको अच्छा भाव मिलता है। अब वो अगर अपनी कृषि उपज बाहर बेचता है, बाहर बेचने में ये होता है कि उसकी कृषि उपज में अगर किसी प्रकार से तौल या भुगतान की कोई शिकायत होती है, तो इस मॉडल एक्ट में ये व्यवस्था दी है कि वो अपनी शिकायत एसडीएम साहब के पास जाकर करें। अब एसडीएम साहब आप क्योंकि जानते हो कि जो कि पूरे शहर के और पूरे तहसील के जो है प्रशासक होते हैं, उनके बाद इतने बिजी, इतने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो वो हमारे किसान भाई की समस्या का निराकरण कैसे कर पाएंगे और कहाँ उनके पास इतना समय है। इसलिए शासन ने ये जो मंडियाँ बनाई इसीलिए थी कि इसमें सबका हित हो, कृषक का हित हो, तुलावटी का हित हो, हिमाल का हित हो, सबको देख के जो है ये व्यवस्था की थी। मॉडल एक्ट में ये सारी व्यवस्थाएं सब जो है
क्षीण कर दी गई है और आज ये स्थिति हो गई है कि हमारा कृषक भी जो है भ्रमित है, उसको भी बिल्कुल परेशानियां हो रही है, उसको अपनी कृषि उपज का सही मूल्य प्राप्त होने की आशंका व्यतीत हो रही है। इसीलिए हमने ये विरोध आज किया है और हमने हमारे संघ के आह्वान पर जो है आज ये सुंदरकांड का आयोजन रखा है और इस सुंदरकांड के आयोजन से हम शासन को यही उनसे विनती करते हैं कि उनको यही ईश्वर अच्छी सद्बुद्धि उनको प्रदान दे और हमारे कृषक हित में और हमारे किसान भाइयों के हित में, तुलौटी हेमाल और सभी के हित में जो है निर्णय लें और इस मॉडल लेक को वापस दें। यही हमारी प्रमुखता से मांग है।